लगभग पिछले 60-70 वर्षों में एक वाक्य बहुत ज़्यादा चल रहा है और उस वाक्य ने इस देश का जितना नुकसान किया है आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। सिख तो फिर भी चल जाता, हिंदू मुस्लिम ईसाई आपस में है भाई भाई। उन्होंने कभी आपको भाई नहीं समझा, उन्होंने कभी आपको एक मित्र के भाव से नहीं समझा, कभी भी आपको एक समाज का हिस्सा नहीं समझा। और आप, ये हमारा भाई है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा दोस्त है। देखिए, गुजरात से एक ट्रेन चलती है अयोध्या के लिए और 2 दिन बाद फिर वो ट्रेन वापस जाती है गुजरात। और गुजरात के स्टेशन गोधरा पर ट्रेन पहुंचने वाली होती है तो तभी कुछ मुसलमान आके उस ट्रेन में आग लगा देते हैं और लगभग 60 के आसपास लोगों को जिंदा जला दिया जाता है और सैकड़ों लोगों को बहुत जख्मी रूप से घायल कर दिया जाता है। मैं क्यों बता रहा हूँ, 2006 में बड़ौदा में रामनवमी का जुलूस निकलता है और मुसलमान व्यक्ति वहाँ पे आके उस जुलूस को बंद करवा देते हैं और उन्हें मार पीट कर वहाँ से भगा देते हैं। कुछ लोगों की हत्या हुई और कुछ लोग जख्मी हुए। मैं क्यों बता रहा हूँ, 1991 में सहारनपुर उत्तर प्रदेश में रामनवमी का जुलूस निकलता है और मुसलमान व्यक्ति आते हैं और उन्हें भगा देते हैं, मारपीट करते हैं, हत्या करते हैं और कुछ लोगों को जख्मी कर देते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, बिहार 2018 में रामनवमी का जुलूस निकलता है और कुछ मुसलमान व्यक्ति वहाँ पे आते हैं और उसको बंद करवा देते हैं। कुछ व्यक्तियों की हत्या होती है, कुछ व्यक्ति जख्मी होते हैं। मैं इन बातों को क्यों बता रहा हूँ, 2013 में जो मुजफ्फरनगर में हुआ था उत्तर प्रदेश में, आप सभी ने लगभग सुना होगा, देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम की कितनी लड़ाई हुई थी, कितनी हिंदुओं की जान गई थी और सैकड़ों से ज़्यादा हिंदू घायल हुए थे। मैं क्यों बता रहा हूँ, आप सभी जानते हैं कि 2020 में दिल्ली में सीए और एनआरसी पर जो मुसलमान और हिंदुओं का दंगा हुआ था, कितने हिंदू उसमें शहीद हुए थे, कितने घायल हुए थे, कितना बड़ा दंगा हुआ था। मैं क्यों बता रहा हूँ, 2022 में गुजरात में रामनवमी मनाई जाती है और हिंदुओं को मार पीट कर वहाँ से भगाया जाता है। मुसलमान वहाँ से रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकालने देते। मैं क्यों बता रहा हूँ, दिल्ली में हाल ही में एक लड़के ने एक लड़की की चाकू से गूंथ कर हत्या कर दी। उसका ऐसे बेरहमी से मर्डर किया जैसे मूवीज़ में भी नहीं होता। अगर आप देखेंगे गैंगस्टर स्टाइल में, एक आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि आप ये सच में है या एक फिल्म का पार्ट है, मूवी का पार्ट है। और लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ, जहाँ पर मुसलमानों की संख्या वो आधी भी नहीं है हिंदुओं के बराबर, फिर भी वो इतना दंगा फसाद कर रहे हैं। किसी त्योहार को नहीं मनाने दे रहे, नहीं रामनवमी का जुलूस निकालने दे रहे, नहीं वो हनुमान जी की जयंती मनाने दे रहे, नहीं कावड़ लाने दे रहे। हम क्यों भाई भाई का नारा लेके चल रहे हैं। आपने कितनी बार ईद पर लड़ाई की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने हिंदुओं ने लड़ाई की है? किसी ने भी नहीं की। लेकिन आप जहाँ पे मुसलमानों का ये देश है भी नहीं और मुसलमानों की कुछ संख्या है भी नहीं, फिर भी वो आपको आपके त्यौहार, आपको स्वतंत्रता पूर्व रहने नहीं दे रहे। वो उनकी संख्या है, वो आधी भी नहीं है। जब ये हाल है, जरा विचार करो, अगर आधी हो जाती है तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा। फ्रिज में टुकड़े मिलते हैं लड़कियों के, लाशें मिलती हैं, होटल रूम में लाशें मिलती हैं लड़कियों की, केरला स्टोरी बनती है, द कश्मीर फाइल बनती है। मैं क्यों बता रहा हूँ ये बातें, क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई ये नारा ठीक है? कब तक भाई भाई करोगे? वो करते हैं आपके लिए भाई। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के आगे दरगाह बनी हुई है, मक्का मदीना में जाके बनाओ, एक मंदिर बना लो, शिव का बना लो, राम का बना लो, श्री कृष्ण का बना लो, हनुमान जी का बना लो। देखो भाईचारा निभता नहीं निभता, देखो प्रयास करके। आप जानते हैं मुसलमानों ने 700 साल इस देश का क्या हाल किया। गर्भवती महिलाओं के पेट काट दिए गए, 50-100 व्यक्ति सामूहिक दुष्कर्म करते एक स्त्री के साथ। क्या बताऊं मैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम भाई भाई।
अरे उनसे बुलवा के तो देखो, राम की जय बुलवा के देखो, श्री कृष्ण की जय बुलवा के देखो, मंदिर में ले जाओ। मेरा भाई आर्मी में है, ध्यान से सुन लेना। आर्मी में पता है क्या बोलता है कि मंदिर है, मंदिर में, ध्यान से सुनना, मंदिर में सिखों का, ईसाइयों का, मुसलमानों का, हिंदुओं का, सभी का ग्रंथ है। गीता भी है, बाइबल भी है, कुरान भी है, और गुरु ग्रंथ के वो भी है ग्रंथ। तो वो पता है क्या बोलता है भाई, क्या बता रहा है कि हिंदू आते उस मंदिर में और सिख आते हैं, ना तो मुसलमान आता न ईसाई आता। उनके ग्रंथों को, अपने ग्रंथों को पढ़ने के लिए भी वो मंदिर में पैर नहीं रखते। इतनी कट्टरता, इतनी समझदारी, जरा विचार करो मैं क्या बता रहा हूँ। इस देश को आज़ाद करवाने में कितना खून बहा है, हमारे पूर्वजों ने कितनी आहुति दी है, जरा विचार करो, समझने का प्रयास करो मैं क्यों बता रहा हूँ। हिंदू कहते रह गए कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, और पाकिस्तान में 21% से हम 1% रह गए। हिंदू कहता रह गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, बांग्लादेश में 30% से हम 1% रह गए। हिंदू कहता रह गया कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और अफ़गानिस्तान में 12% से हम 0 पर आ गए। ये भाईचारा है। और उनकी संख्या भारत में क्या थी जब देश आज़ाद हुआ था, और अब क्या है देख लो। कलाया पहनने लगे हैं मुसलमान, माला डालने लगे हैं गले में। क्यों? क्योंकि वो पता है कि हम ऐसे नहीं तो ऐसे फंसाएंगे, ऐसे नहीं तो, क्योंकि हिंदू मूर्ख है, पढ़ना नहीं जानता। क्यों पढ़ेगा? अरे उसने कभी पढ़ा है जो पढ़ेगा? वो नहीं पढ़ता, उसे पढ़ने से लेना नहीं है। वो तो मूर्ख है, अनाड़ी है, मूर्ख है, धूर्त है, वो तो किसी के बहकावे में आ जाता है। हम तो पढ़ते हैं, अपने ग्रंथ को मानते हैं, चाहे गलत हो चाहे सही हो। जरा विचार करो भाई मेरे, बहुत गंभीर विषय है ये। जो देश आज़ाद हुआ है ना, जो तुम स्वतंत्रता पूर्व अपने घर में बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आराम से मज़े मार रहे हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं, इसके लिए कितना खून बहा है तुम सोच नहीं सकते। 1000 साल की गुलामी इस देश ने झेली है, जब जाके हम स्वतंत्र आज बैठ रहे हैं। स्वतंत्र नहीं है हम, फिर भी गुलाम हैं। लेकिन भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने इस देश के लिए कितना खून बहा है, उस खून का थोड़ा बहुत तो मान रखिए। जरा इतिहास को तो खोल के देखिए कि कितना अत्याचार हुआ है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कुछ हिंदू कहते हैं कि हमें प्रेम भाव से रहना चाहिए। लो पढ़ो इसे, कोई मुसीबत आएगी सारे हल हो जाएंगे, कोई समस्या ऐसी नहीं है जो तुम्हारे सामने टिक पाएगी। प्रेम भाव से, ये भी हमारा है, वो भी हमारा है, दूसरा जो ऐसे की तैसी कर रहा है वो भी हमारा है। लो पढ़े उसे, और नाम लेते हैं श्री कृष्ण का, गीता का, उसके आड़ में अपने काले धंधे को चला रहे हैं और बोलते हैं कि पढ़ो इसे। कायरता की हीन भावनाएं तुम्हारे अंदर उत्पन्न कर रहे हैं, दुर्बल बना रहे, तुम्हें डरपोक बना रहे, कायर बना रहे। श्री कृष्ण के नाम पर समझने का प्रयास करें। ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा कुछ। ठीक है, आप सभी ने वीडियो देखी, आप सभी का आभार। नमस्ते, मैं प्रीतम आर्य, धन्यवाद।